वेलकम टू अनुराधा कर चैनल। क्लास 4 मैथ में का पेज नंबर 6 टर्न कीजिए। मैं क्या है ना, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसीलिए वीडियो डिलीट हो गया। दोबारा मैं बोल रही हूँ, इसीलिए पहले लिख चुकी हूँ, फिर से मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझो। फर्स्ट लिखा है, देखो, ऑल फेसेस लुक द सेम। कौन सा शेप है, उसमें क्या होता है, ऑल फेस क्या होता है ना, सेम होता है। मैं आपको देख रही हूँ, देखो, अब देखो पीछे टर्न कीजिए। इसमें देखो, ये जो शेप देखो क्यूब है ना, इसमें देखो मतलब आगे आगे तरफ, पीछे तरफ और ऊपर नीचे जो भी देखो उसका फेसेस देखो, चारों तरफ देखने से उसका फेस क्या होता है ना, सेम होता है क्यूब का। और कौन सा होता है, इधर इसी पिक्चर में देखो, स्पेयर में ना, उसको इस साइड टॉप बॉटम जो भी देखो उसका साइड भी सेम होता है कि नहीं। तो पहले क्या आएगा, क्यूब आएगा, स्पेयर आएगा, ठीक है। इसमें जो लिखा है ऑल फेसेस लुक द सेम, तो पहले क्या आएगा, क्यूब आएगा, स्पेयर आएगा, और कौन सा में आएगा, आइए पिक्चर में है, बुक में है। अब देखो पेज नंबर 3 टर्न कीजिए। ये देखो इसमें जो दिया है ना, ये जो पिरामिड दिया है ना, ट्राइंगुलर पिरामिड लिखा है। देखो इसका नीचे वाला बेस है ना, ये देखो ट्राइंगुलर शेप है कि नहीं। और इधर भी है, क्या है ना, ट्राइंगल है। और इधर भी देखो, ये भी एक है, ट्राइंगल है। देखो इस शेप में, ये ट्राइंगुलर पिरामिड में ना, उसका भी क्या है ना, ऑल फेसेस आर सेम होता है। ट्राइंगल होता है इधर और इधर, देखो, और इधर, देखा ना। तो अब क्या आंसर आएगा, ट्राइंगुलर पिरामिड, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड। ओके, ठीक है, ट्राइंगुलर पिरामिड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑल फेसेस लुक द सेम, आपको लिखना है कौन सा फेस है सेम दिखता है ना, क्यूब, स्फीयर और ट्राइंगुलर पिरामिड। क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट में लिखा है ऑल फेसेस डू नॉट लाइक द सेम। कौन सा फेस है आपको सेम नहीं दिखाई देता है। देखो आप आइए, मैं इधर पिक्चर देख रही हूँ, इधर ही पिक्चर है। देखो इसमें शेप है, देखो ये एक शेप है, देखो कौन, इसमें देखो ये चारों तरफ देखने से क्या है, उसका मतलब फेस सेम है नहीं है। ऊपर से देखने से अलग दिख रहा है, इधर नीचे से देखने से इसका ये शेप दिख रहा है इधर। तो ये होगा क्या है, कौन का क्या है, चारों तरफ देखने से फेस सेम नहीं होता है। और क्या होता है, देखो इस पिक्चर में, देखो पिक्चर के साथ ये देखो, ये जो शेप है ना, ये जो बोतल है ना, ये सिलेंडर शेप है। तो इसमें भी आप देखो, अगर ऊपर से देखेगा तो, और बॉटम, टॉप और बॉटम से देखेगा तो अलग है, और लेफ्ट राइट, टॉप और बॉटम में देखेगा तो शेप सेम है, और लेफ्ट और राइट में देखेगा तो शेप क्या है ना, अलग है। तो आपको इसमें जो दिया है ना, लिखा है, देखो क्वेश्चन में, पेज नंबर देखो आप, यस, इसमें देखो लिखा है जो ऑल फेसेस डू नॉट लुक लाइक सेम। तो कौन सा आएगा, सिलेंडर आएगा, कौन आएगा, और क्यूबिड में तो सेम नहीं आएगा कभी भी। देखो क्यूबिड का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है शेप में दिखाई दे, देखो ऐसा रेक्टेंगल का ऐसा होता है। फिर क्या है, देखो इसका बीच में, ये देखो क्यूबिड का मैं जॉइंट कर रहा हूँ। क्यूबिड का क्या, उसका ऑपोजिट साइड सेम होता है, ठीक है, बाकी चारों तरफ सेम नहीं रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन में आएगा ऑल फेसेस डू नॉट लाइक सेम होता है, तो कौन आएगा, क्यूबिड आएगा, सिलेंडर आएगा, और कौन सा सेम नहीं होता है। आइए पिक्चर माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसमें देखो आप लिखा है, देखो ये देखो, ये प्रिज्म में देखो, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये ट्राइंगुलर है, बाकी इसका ऑपोजिट सेम नहीं हो, ये स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। तो इसका भी ऑल फेसेस सेम नहीं है। और स्क्वायर प्रिज्म में इसका ऑपोजिट साइड स्क्वायर है, ये स्क्वायर, बट ये रेक्टेंगल है, उसका ऑपोजिट रेक्टेंगल है। तो ये प्रिज्म भी क्या होता है, उसका सारे साइड सेम नहीं रहता है। ये भी हेक्सागोनल भी, ये ऑपोजिट हेक्सागोनल, बट इसमें क्या रेक्टेंगल है। तो ऑल प्रिज्म्स आर नॉट लुक सेम। एंड पिरामिड में क्या है, ये भी क्या दिया है, पेंटागोनल, ये पेंटागोनल बेस है, ऊपर क्या है, ट्राइंगल है। तो ये सेम नहीं है। ये भी स्क्वायर पिरामिड में, ये क्या है, स्क्वायर है, ऊपर ये क्या है ना, ट्राइंगल है। तो ये सेम नहीं होता है। एक्सेप्ट क्या है ना, ट्राइंगुलर पिरामिड क्या है, इसमें सब सेम होता है, मैं पहले भी बताया है।
ये सब में सेम होता है। तो आपको इसमें लिखना है ऑल फेसेस डू नॉट लुक लाइक सेम में आएगा क्या है, ऑल पिरामिड्स आएगा और ऑल प्रिज्म्स आएगा, लेकिन एक्सेप्ट इसमें लिखा है एक्सेप्ट ट्राइंगुलर पिरामिड नहीं आएगा। ठीक है, ट्राइंगुलर पिरामिड नहीं आएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऑल फेसेस डू नॉट लाइक सेम, डू नॉट लुक लाइक सेम, तो अगर सेम नहीं होगा तो आपको लिखेंगे कॉन, क्यूबेड, सिलेंडर, ऑल पिरामिड, बट ट्राइंगुलर पिरामिड को छोड़ के उसका क्या है, सेम नहीं होता है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम वजह से, नेट वजह से डिलीट हो गया था, फिर से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, किसका कौन सा शेप का है, कर्व्ड एजेस। आपको तो मालूम है कर्व्ड एजेस किस किस का होता है। देखो एक होता है, देखो ये देखो पिक्चर में ये क्या है, स्पेयर, इसका क्या है ना, ये कर्व्ड एजेस है कि नहीं। और एक क्या होता है, देखो इसमें मैं दे रही हूँ, देखो ये देखो ये और इसमें देखो ये और क्या है इसमें, दिस इज व्हिच शेप, दिस इज सिलेंडर शेप है। तो सिलेंडर शेप में क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, इसमें भी मतलब कर्व्ड फेसेस रहता है, ठीक ही नहीं है। तो क्या आएगा, और एक क्या है, देखो मैं बना रही हूँ इधर ये देखो, यस दिस इज कॉन। तो कर्व्ड फेस क्या क्या किस किस में है, ये आपको लिखना है स्पेयर में और सिलेंडर में, ठीक है समझो। और क्या है ना कॉन में, इसमें क्या है ना कर्व्ड फेसेस है। इसमें लिखा है देखो सेकंड क्वेश्चन में, शेप्स कर्व्ड एजेस, उसका एज क्या होता है ना कर्व्ड एजेस, मतलब साइड। तो ये क्या होता है ना कर्व्ड एजेस होता है। तो स्पेयर, सिलेंडर और कॉन होता है। और शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, किसमें स्ट्रेट एजेस होता है, स्ट्रेट एजेस मतलब पूरा सीधा रहेगा, स्ट्रेट एज भी रहेगा। देखो और एक होएगा आपको क्या होएगा ना क्यूब, है कि नहीं। ये देखो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट एज, ये एज कोई बेंड नहीं है, कोई ये नहीं, तो ये पहले क्या होएगा ना क्यूब। और कौन सा होएगा देखो, और ये होएगा कौन सा, अभी मैंने बनाई थी क्यूबेड, ठीक है। क्यूबेड का क्या रहता है ना स्ट्रेट एजेस रहता है। और कौन सा रहता है, देखो आपको इसमें जो लिखा है, देखो इस पिक्चर में देखो, ये जो प्रिज्म है, पिरामिड है, उसका सारे क्या है, ये कोई मतलब कर्व्ड एजेस नहीं है, सब में देखो स्ट्रेट एजेस है। तो ऑल प्रिज्म्स एंड ऑल पिरामिड्स और क्या है ना स्ट्रेट एजेस। तो व्हिच शेप हैज स्ट्रेट एजेस, आपको लिखना है क्यूब, क्यूबेड, प्रिज्म, पिरामिड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब इधर लिखा है देखो, शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, क्यूब, क्यूबेड, ऑल पिरामिड्स, ऑल प्रिज्म। क्लियर। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। अभी देखो लिखा है शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेस। अभी कौन सा में रेक्टेंगुलर फेस है, देखो अभी मैंने देखो ये जो बनाया है, देखो ये फेस है, ये जो क्यूबेड है, ये रेक्टेंगुलर फेस है कि नहीं है, ये रेक्टेंगुलर फेस है ना। तो आपको क्या लिखना है ना, क्यूबेड में क्या है रेक्टेंगुलर फेस है, और क्यूब में भी रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर वन टाइप ऑफ क्या होता है ना रेक्टेंगुलर भी होता है, स्क्वायर वन टाइप रेक्टेंगुलर होता है। तो क्यूब और क्यूबेड में क्या आएगा ना रेक्टेंगुलर फेस। अभी शेप्स विथ ट्राइंगुलर फेस, ओनली ट्राइंगुलर फेस अभी मैंने बताया था, उसका सारे चारे तरफ उसका सेम रहता है, एक्सेप्ट मैं बताया था ट्राइंगुलर पिरामिड में सब में ट्राइंगल होता है। तो ओनली वही आएगा ट्राइंगुलर पिरामिड। क्वेश्चन में आता है शेप विथ ट्राइंगुलर फेस, ऐसा कौन सा शेप है, उसका ट्राइंगुलर शेप है, ओनली ट्राइंगुलर पिरामिड। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा शेप्स विथ ट्राइंगुलर फेसेस, आपको लिखना है ट्राइंगुलर पिरामिड, क्योंकि उसका सब तरफ पे सेम होता है। अभी लिखा है, अभी क्या आएगा बीच में देखो, शेप्स विथ बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर फेस। ऐसा कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर आएगा और ट्राइंगुलर आएगा। आपको देखो मैं ये बोल रही हूँ, देखो अभी देखो इसमें इधर देखो शेप्स विथ क्या आएगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल आएगा और रेक्टेंगल आएगा। तो देखो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म में ये देखो ये ट्राइंगल शेप है, और इस शेप ना स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो आपको क्या आएगा ना ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसका फेस क्या होता है ना ट्राइंगुलर होता है, और क्या होता है ना रेक्टेंगल होता है। और कौन सा शेप में होता है, मैं एक बात बता रही हूँ देखो। और एक देखो ये जो पिरामिड का ना, इसमें एक शेप बनाऊंगी, देखो रेक्टेंगुलर पिरामिड, मतलब देखो ये रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगी, देखो ना। फिर
इसमें एक पॉइंट में इधर देखो, इधर इधर, फिर आपको देखो इधर और इधर आप ज्वाइंट करो ना, ये जो रेक्टेंगुलर पिरामिड होता है ना, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड में देखो इसका फेस क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है और उसका ये क्या होता है ना, ट्राइंगल। तो दो फेस दो आएगा, तो कौन सा है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म और क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर पिरामिड। पिरामिड किस में बंद होता है, आपको याद रखने का, पिरामिड हमेशा आपको ट्राइंगल में क्लोज होता है, लेकिन प्रिज्म किस में बंद होता है, आपको रेक्टेंगल में। तो आपको दो ऑप्शन आएगा, देखो इसमें लिखना है आपको ट्राइंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर पिरामिड। देखा रेक्टेंगुलर पिरामिड में मैंने अभी ये इसमें लिखा, ये दिस इज रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें ट्राइंगल का भी शेप है, रेक्टेंगुलर भी शेप है। समझ में आ रहा है। और क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म में भी क्या होता है, और उसका शेप ट्राइंगल भी हो रहता है और क्या रहता है ना, रेक्टेंगुलर रहता है, इस शेप का। समझ में आ रहा है। देखो वीडियो, इसमें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, व्हिच शेप आएगा, व्हिच शेप बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर फेस। आपको लिखना है रेक्टेंगुलर पिरामिड और क्या लिखना है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो व्हिच शेप आएगा, व्हिच शेप विथ ट्राइंगुलर फेस, ट्राइंगुलर फेस ओनली ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, व्हिच शेप ओनली ट्राइंगुलर फेस, व्हिच शेप स्ट्रेट एजेस, व्हिच शेप डू नॉट लुक द सेम, व्हिच शेप all faces are same, all faces look same, all faces do not like look same। ये देखो, ये जो डिफरेंस है फर्स्ट पिक्चर का, all faces देखो look same, इसमें लिखा है all faces do not look same। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 4 के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हो जो PT1 एग्जाम खत्म हो गया, ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा इस क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आपको जरूर वीडियो पॉज करके देखो, मैं आसानी तरीके से समझा है। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।